अनमोल मणि चैनल में कहानी की श्रृंखला कार्यक्रम में मैं अनमोल मणि आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग लगातार बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुन रहे हैं, उसका अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। मुझे आपकी तरफ से बहुत अच्छी दुआएं मिल रही हैं, शुभकामना मिल रही है और आपकी दुआएं, आपका प्यार मुझे संबल प्रदान कर रहा है। तो इसी शक्ति को लेकर मैं पुनः आपके सामने आया हूं और आज की कहानी एक आश्रम की कहानी है, जिसमें एक आश्रम में 30-40 सेवक कार्य कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक सेवक के घर में उसकी बहन की शादी का जो है खबर उसको मिलती है। तो वो अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मुझे 1 महीने बाद अपने बहन की शादी में जाना है, तो आप मुझे छुट्टी दे दीजिएगा और यदि आप भी चलें तो बहुत अच्छा होगा। तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि देखो, अब समय बताएगा, जब वो आएगा तब देखेंगे। अब वो दिन भी आया, 10 दिन बच गए और जो सेवक था उसने कहा कि गुरुजी, अब मैं 10 दिनों के लिए जाऊंगा, तो आप मुझे अनुमति दें। तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, हम आपको अकेले नहीं भेजते, कुछ सेवक और आप ले जाइए ताकि आपकी बहन की शादी में सहयोग हो सके, अच्छे से कार्य हो सके। और गुरुजी ने उसे 5 अनार दे दिए और विदा कर दिया और कहा ये अनार ले जाओ और देखो, बिल्कुल तुम्हारे बहन की शादी ऐसी होगी जो आज तक किसी की शादी नहीं हुई है। लोग कहेंगे वाह, किसी बड़े घराने की शादी हो रही है, जबकि वो भाई तो बहुत गरीब था। अब 5 अनार लेके चल पड़ा। कुछ दूर पहुंचने के बाद वो अपने सेवकों से बात करता है कि अरे यार, मैं इतने साल आश्रम में रहा, गुरु की सेवा की और गुरु ने मुझे विदा होते समय मेरी बहन की शादी का मैंने जिक्र भी किया, लेकिन केवल 5 अनार दे दिए, जबकि उनको मालूम है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। तो आश्रम से कुछ तो सहयोग दे देते, बस एक आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी बहन की शादी बहुत अच्छे से होगी। अब इन 5 अनारों में राजा महाराजा जैसी शादी होगी, कहते हैं अरे कहाँ से होगी। ऐसा करके वो ग्लानि से भरते हुए पहुँच गया अपने गाँव, और उसका गांव रेतीले इलाके में था जहां पर फल फ्रूट नहीं होते थे। और उसी दौरान उस गांव के जो उस नगर के जो राजा थे, उनकी बिटिया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो वैद्यराज ने कहा कि मैं जो दवाई दे रहा हूं वो अनार के जूस के साथ देने पर ही फायदा करेगी। तो अब अनार तो उस राज्य में था ही नहीं, उस शहर में था ही नहीं। तो राजा ने मुनादी करवा दी कि जिसके घर में भी अनार होगा वो संपर्क करे, मैं उसे धन धान्य से भरपूर कर दूंगा। ऐसा करके मुनादी करवा दी। मुनादी करने वाला जब उन सेवकों के घर से गुजरा तो वो सेवक सोचा कि मेरे पास ये 5 अनार हैं, चलो इन्हें दे देता हूं मैं। तो मुनादी वाले से संपर्क किया, मुनादी वाले उसे राजा के पास ले गए। राजा के पास ले गए तो वो अनार जब जो है वैद्यराज को दिए गए और अनार के जूस के साथ दवा दी गई और उसकी बेटी ठीक हो गई। तो राजा ने कहा बोलो, तुम जो चाहिए मैं दूंगा। तो उस सेवक ने कहा कि मेरी बहन की शादी है और मैं बहुत गरीब हूँ। तो राजा ने कहा तुमने मेरी बेटी के प्राणों की रक्षा की है, अब राजमहल से उसकी धूमधाम से शादी होगी और पूरे शहर भर में का निमंत्रण दिया जाएगा। और राजा ने सेवक की बहन की शादी इतने अच्छे से की कि लोग देखते रह गए। तो देखिए, गुरु की वाणी कभी भी असफल नहीं होती है। हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुरंत हमें ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है। हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बड़े अनुभवी होते हैं। गुरु अर्थात आपकी माँ गुरु हो सकती है, आपके पिता गुरु हो सकते हैं, आपके बड़े भाई आपके गुरु हो सकते हैं, आप जहाँ काम कर रहे हैं वो व्यापारी आपका गुरु हो सकता है,
जो आपका मालिक है वो आपका गुरु कहलाएगा। जिस आश्रम में आप जुड़े हैं वो, चाहे वो माता हो चाहे बहन हो, वो आपकी गुरु हो सकती है। इसलिए पार्टिकुलर कोई मैं किसी गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरु का माध्यम लेके आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसके साथ भी आप रह रहे हैं, जो आपसे बड़ा है, जो आपसे अनुभवी है, उसकी बातों को बहुत गहराई से सुने, समझें और भविष्य की चिंता किए बगैर हाँ जी का पाठ बजाएं। जो व्यक्ति हाँ जी का पाठ जाता है उसे संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। अच्छा जी, ओम आनंद। आप सुनते रहिए, लगातार कहानी की श्रृंखला में हम आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाएंगे और हमारे कार्यक्रम का नाम है कहानी से सीखें। कहानी सुने नहीं, कहानी से सीखें। अच्छा जी, ओम आनंद। फिर मिलेंगे इसी चैनल में।